जय श्री राम। का भाइयों, आप उसी को वोट करना, उसको वोट मत करना जो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करेगा, जो भारत फर्स्ट रखेगा, जो हिंदुत्व को फर्स्ट रखेगा, जो सनातन को आगे ले चल के बढ़ने का कार्य करेगा, उसी को वोट और सपोर्ट करने हैं। मनीष कश्यप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मनीष कश्यप आपके बहुत क्लोजनेस रहे हैं, आपसे कई बार मिले भी हैं, हमने उनका वीडियो भी देखा, लेकिन हाल के दिनों में उनके बिहार में ही कुछ उनके साथ घटनाएं घटी, आपको शायद जानकारी होगी या फिर? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, मनीष कश्यप बिहार का भविष्य है। जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दीन है, हीन है, गरीब है, जिसका कोई नहीं सुनने वाला, उसकी सुनवाई आप लोग करते हो और उसकी आवाज़ बनकर उसके लिए संघर्ष करते हो और उसको न्याय मिलता है। और मुझको लगता है कि उसके साथ जो घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तीसरी बात, आपने चुनाव पे चर्चा की। चुनाव में क्या रहेगा? जो राम का नहीं हूँ, मेरे काम का नहीं। आपका मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें आप बकरीद को लेकर कुछ बातें कह रहे हैं, क्या मैसेज है इसको लेकर? मैसेज साफ है। फिर मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे आप जन जन तक पहुँचाना, कट मत करना। सुनना भाइयों, लोगों तक जरूर पहुँचाना। धर्म ओनली एक सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मतांतर है, मजहब है। चादर और फादर वाले कोई धर्म वाले नहीं है। 3 बीवी 73 बच्चे, वो कोई धर्म नहीं है। बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, उनके गले काटने से 72 और जन्नत मिलता है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर बकरी काटना, बेसहारा जीवों की हत्या करना, जीव की स्वाद के लिए, हमारी जिससे आस्था है, किस पे? गौ माता पे, उसको काटना, इसको बकरीद कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ, इस बात को इस्लामिक आतंकवादी कट्टरपंथियों के पास जरूर आप पहुँचाना। बॉलीवुड स्टार है जो अधिकतर जब हमारे हिंदू पर्व होते हैं तो उसमें कहते हैं कि पानी की बौछार नहीं करनी चाहिए, रंगों से नहीं खेलना चाहिए। मैंने आप किसकी बात की? बॉलीवुड कुछ नचनियों की बात आप कर रहे हो, भांडों की आप बात कर रहे हो। सब के सब उनके कुल खानदान सब के सब नशेरी हैं, स्मैकची हैं, सब स्मैक पीते हैं। आप उनकी बात करते हो, नंगनता परोसते हैं, आप उनकी बात करते हो। पूछना मैं चाहता हूं उन भांडों से, उन नशेरियों से, कभी अन्य मजहब के बारे में क्यों नहीं बोल के देखते? जैसे दीपावली शुरू हुई नहीं, आ जाते हैं दांत चिदोर कर, अरे भाइयों पटाखे मत फोड़ना, इससे प्रदूषण फैलता है। होली आ गई, तुरंत आ गई नचनियाँ। आप हाजीपुर आए, मुजफ्फरपुर गए, गरीबनाथ दर्शन भी किए। सीतामढ़ी कब आगमन हो रहा है? माता सीता की जन्मभूमि, प्रगट स्थली कही जाती है, आप अयोध्या से आते हैं। हमारा संकल्प है। फिर मन में भाव आया कि माँ सीता की जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो, तभी पहुँचेंगे। लेकिन इस बीच में भैया का विशेष जिद है कि नहीं, आना ही आना है। तो लगता है कि संकल्प टूट जाएगा। हम लोग को जो है मंदिर बनने के पहले ही सीतामढ़ी पहुंचना पड़ेगा माँ की। एक क्वेश्चन है अयोध्या को लेकर। अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर भी बना, वहाँ सब चीज़ इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ कहीं ना कहीं पिछड़ा देखा गया। बिहार में आने वाले दिन में चुनाव भी है, क्या लग रहा है यहाँ के मूवमेंट को लेकर? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा सभी राम भक्त, सभी सनातनियों, सभी हिंदू जनमानस से और भारत में रहने वाले से, और विशेषतः चादर और फादर के मानने वाले लोगों से, कि कभी न कभी तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। हम कितने दिनों के अंदर में सीतामढ़ी आपका दर्शन देखेंगे? मैं प्रयास करूंगा भैया से कि जितना जल्दी ये तैयारी कर देंगे। हम विशेष करके इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि हम भी सीतामढ़ी से हैं, माता सीता की जन्मभूमि से हैं, और हमारे लिए प्रभु श्री राम, एक हम लोग मिथिला में उनको गाली भी देते हैं, एक प्यार भरा गाली से हम लोग सम्मानित भी करते हैं। आप उनको गाली मत दीजिए, मैं आपको छू लेता हूँ और मैं समझ जाऊँगा कि जो है कि माँ की, हम अपने माँ की जन्मभूमि पहुँच गए हैं, क्योंकि आप। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 10वीं शताब्दी में बने एक ऐसे मंदिर जिसका नाम हनुमानगढ़ी मंदिर है, उसके मुख्य पुजारी आज हमारे साथ हैं महंत राजू दास महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। कैसा लग रहा है बिहार में आके? सबसे पहले ये बताइए। बिहार में बहार बाह, भक्तों का अंबार बाह, और बिहार ज़बरदस्त लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है बिहार में। आपकी जब हम चर्चा करते हैं, आपका हम वीडियो देखते हैं, तो उसमें अधिकतर बातें हिंदू धर्म को लेकर होती है। पहले तो मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा कि आपने कहा हिंदू धर्म, धर्म सनातन,
और हिंदू जाति। हिंदू जिस प्रकार से सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर जातियों में बटा हुआ है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज एक समय तक पूरे दुनिया में हम ही हम थे, आज भारत में भी नवराज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। अभी कोई जाति की बात आ जाएगा तो बहुत बड़े सम्मेलन होगा, खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे और सब खूब भीड़ होगी। धर्म की बात आ जाएगा सब भगने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और भी तमाम हिंदुत्ववादी नेता हैं उनको कोट कोट आभार धन्यवाद। कम से कम राजनीति के साथ साथ धर्म को लेकर चल रहे हैं। नहीं तो पहले राजनेता क्या करते थे, धीरे से घर में चुप्पे चोरी पूजा कर लेते थे, बाहर निकल कर चंदन पोंछ कर, और बस मैं तो सेकुलर हूँ, टोपी पहन लेते थे, पिछड़ा उठा देते थे, नमाज पढ़ लेते थे, लेकिन सनातन की बात नहीं करते थे। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि भारतीय के जो सपूत हैं, भारत माता के जो लोग, उनके पास जाना और भारत से जुड़ी हुई कौन सी सभ्यता है, संस्कृति है, मंदिर है, वहाँ जाना। आज देखिए बदलाव आया है, और जिस प्रकार से कुछ पूज्य संत भी हैं जो मुखर होके हिंदुत्व की चर्चा, सनातन पे संवाद, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा। जैसे कि हमारे परम प्रिय भाई हैं, छोटे भाई हैं, अनुज हैं बागेश्वर, उनको देखिए डंके की चोट पे चाँप के बाहर रहते हैं, सबकी फटती रहती है, सबको पेट में गुड़गुड़ी होती रहती है। ऐसे करके पूज्य संत ऐसे कुछ हैं। मैं तो निवेदन करता हूँ सभी कथा व्यासों से कि आप कथा कहिए, खूब कथा कहिए। कथा में जब तक आप राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं करेंगे, कथा में जब कट्टर हिंदुत्व पे चर्चा नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। आपका मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें आप बकरीद को लेकर कुछ बातें कह रहे हैं, क्या मैसेज है इसको लेकर? मैसेज साफ है, फिर मैं कहता हूँ डंके की चोट पे आप जन जन तक पहुँचाना कट मत करना। धर्म एक सनातन, सुनना भाइयों, लोगों तक जरूर पहुँचाना। धर्म ओनली एक सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मतांतर है, मजहब है। धर्म सनातन सिखाता क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, उसको धर्म कहते हैं। चादर और फादर वाले कोई धर्म वाले नहीं है, 3 बीवी 73 बच्चे, वो कोई धर्म नहीं है। बुत पूजक काफिर होते हैं, उनके गले काटने से 72 और जन्नत मिलता है, ये कोई धर्म नहीं है। स्वयं खुद मोहम्मद साहब जहाँ पर थे, जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ पर 365 मंदिर खुद उन्होंने अपने हाथों से तोड़ा। लोगों ने पूछा कि आप मंदिर तोड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं खुद आ गया हूँ, तो फिर भी बुत की ज़रूरत नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अल्लाह नहीं हूँ, मैं उसका एक मैसेज वाहक हूँ, फिर भी इतनी कट्टरता का भाव, तो स्वाभाविक है। धर्म स्वयं एक ही है, सनातन, जिसने सबको गले लगाया, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। उसी तर्ज पे धर्म के नाम पर बकरी काटना, बेसहारा जीवों की हत्या करना, जीव की स्वाद के लिए, हमारी जिससे आस्था है, किस पे? गौ माता पे, उसको काटना, इसको बकरीद कहते हैं। क्या वाकई में फिर मैं कहता हूँ, इस बात को इस्लामिक आतंकवादी कट्टरपंथियों के पास जरूर आप पहुंचाना कि अगर वाकई में अल्लाह परमात्मा है, भगवान है, गॉड का मैसेंजर है, तो वो किसी की गला काटना पसंद नहीं करेगा, वो किसी को तरफाना पसंद नहीं करेगा। आपको अगर बलि ही देना है, रावण ने जैसे बलि दिया अपने शीश काट कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भोले बाबा को, वैसे क्यों नहीं दे रहे हो? अपनी उंगली काट लो, सबसे प्यारा जो बच्चा है उसको काट दो। अगर इतना ही तुमको इस्लाम से और बकरीद के अवसर पे कुछ करना ही है, तो आप अपने पाप की बलि दो, द्वेष का बलि दो, कलेश का बलि दो, ये बलि दो ना।
आप निहत्थे निर्जीव जीवों की बकरीद पर काट कर जीव का स्वाद लेने के लिए और बदनाम करते हो अल्लाह को कि नहीं अल्लाह प्रसन्न होता है। ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा, इसको बंद करना चाहिए। बॉलीवुड स्टार है जो अधिकतर जब हमारे हिंदू पर्व होते हैं तो उसमें कहते हैं कि पानी की बौछार नहीं करनी चाहिए, रंगों से नहीं खेलना चाहिए। नहीं, आप किसकी बात किया? बॉलीवुड कुछ स्टार नचनियों की बात आप कर रहे हो, भांडों की आप बात कर रहे हो, जो नंगा होकर लोगों को नंगा करने का प्रयास करते हैं, आप उनकी बात करते हो। स्मैक्चियों की बात करते हो। सब के सब उनके कुल खानदान सब के सब नशेरी हैं, स्मैक्ची हैं, सब स्मैक पीते हैं। आप उनकी बात करते हो, नंगता परोसते हैं, आप उनकी बात करते हो। पूछना मैं चाहता हूँ उन भांडों से, उन नशेरियों से, कभी अन्य मजहब के बारे में क्यों नहीं बोल के देखते? जैसे दीपावली शुरू हुई नहीं, आ जाते हैं दांत चिदोर कर, अरे भाइयों पटाखे मत फोड़ना, इससे प्रदूषण फैलता है। होली आ गई, तुरंत आ गई नचनियाँ नंगी पुंगी होके, अरे भाइयों रंग मत लगाना, स्किन गंदे हो जाएंगे। अरे भाइयों पानी खर्चा करने से पानी कम हो जाएगा, पानी नहीं खर्चा करना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? बकरीद पे बोलो, ईसाई नववर्ष पे बोलो। पूरे दुनिया में इतने पटाखे फूटते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। उससे पोल्यूशन नहीं होता। ठीक बात। सनातन के त्यौहार पर पोल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब है कि आप एक चश्मे से देखो, सनातन के लिए दूसरा चश्मा है और अपने लिए दूसरा चश्मा, ये तो नहीं चलेगा। आप हाजीपुर में आए हैं और जिस मंदिर में आप आए हुए हैं उस कलमानगढ़ी मंदिर से मैंने देखा ट्रस्ट पे वहाँ पे लिखा हुआ था। आप देखिए पूज्य महंत धनुषधारी बाबा बैठे हैं, पूज्य राम सुंदर दास जी महाराज बैठे हैं, पूज्य स्वामी जी उठ के अभी गए हैं, दीपक दास जी बैठे हैं। सबके सब हनुमानगढ़ी के हैं और सबके सब अलग अलग पट्टियों से हैं। हनुमानगढ़ी में 4 प्रमुख पट्टी है, 4 प्रमुख के अलग अलग महंत हैं, गद्दी नशीन हैं, अलग अलग उप महंत हैं, अलग अलग चारों पट्टी के पुजारी हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि यहाँ आप किन को जानते हैं मंदिर में? हम बाबा को जानते हैं। भगवान बाबा को। का क्या नाम है? मैं सीतामढ़ी से हूँ बेसिकली। अच्छा, बाबा का क्या नाम है? यहाँ जो बाबा है उनका क्या नाम है? सबने क्या कहा? राघवेंद्र दास। राघवेंद्र दास जी। राघवेंद्र दास जी हमारे हनुमानगढ़ी पट्टी हरद्वारी के पूज्य संत हैं। हनुमानगढ़ी में पुजारी भी रहे हैं, यहाँ वो महंत हैं। और वो मंदिर पहले दूसरे जगह पे था, मुकेश चौक पर और रामाशीष चौक पर, और वो उसमें रोड में चला गया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के सनातनियों का, यहाँ के राम भक्तों का, यहाँ के हिंदू जनमानस का, कि वो हिंदू जनमानस ने पूरी ताकत लगा के और स्वामी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चला। फिर दोबारा वो जगह प्रशासन ने दी और यहाँ के वासियों ने भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज यहाँ के लोगों ने बढ़िया उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज कलश यात्रा था और उस कलश यात्रा में हम लोग शामिल हुए। आप हाजीपुर आए, मुजफ्फरपुर गए, गरीबनाथ दर्शन भी किए। सीतामढ़ी कब आगमन हो रहा है? माता सीता की जन्मभूमि प्रगट स्थली कही जाती है। आप अयोध्या से आते हैं। हमारा संकल्प है कि हम लोग चप्पल जूता नहीं पहनते, अयोध्या मथुरा काशी का मंदिर निर्माण हो जाए। फिर मन में भाव आया कि माँ सीता की जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो तभी पहुँचेंगे। लेकिन इस बीच में भैया का विशेष जिद है कि नहीं आना ही आना है, तो लगता है कि संकल्प टूट जाएगा। हम लोग को जो है मंदिर बनने के पहले ही सीतामढ़ी पहुंचना पड़ेगा, माँ की जन्मभूमि पे। एक क्वेश्चन है अयोध्या को लेकर। अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर भी बना, वहाँ सब चीज़ इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ कहीं ना कहीं पिछड़ा देखा गया? नहीं, तो लोकसभा चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म को बढ़ाने के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए सदैव हिंदुत्व के कार्य और काम करती है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आप कभी आज से 5 वर्ष पहले अयोध्या गए होंगे, तब की अयोध्या
और जब आज अयोध्या आप पहुँचेंगे, आज की अयोध्या, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अयोध्या लगातार विकास की ओर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज दुनिया की एक्टिविटी एयरपोर्ट बनाकर हो गई। खट से जहाँ जाना हो तुरंत एयरपोर्ट पकड़ेंगे, और पूरे देश में सबसे कम किराया अयोध्या से है। मनीष पूरे देश में। मनीष कश्यप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मनीष कश्यप आपके बहुत क्लोजनेस रहे हैं, आपसे कई बार मिले भी हैं, हमने उनका वीडियो भी देखा, लेकिन हाल के दिनों में उनके बिहार में ही कुछ उनके साथ घटनाएं घटी, आपको शायद जानकारी होगी या फिर? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, मनीष कश्यप बिहार का भविष्य है, और मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से संघर्ष किया है, ऐसे ही मैं निवेदन करता हूँ कि तमाम आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं जो निरंतर मेहनत करके कार्य कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट को आगे रखकर सही बात को, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दीन है, हीन है, गरीब है, जिसका कोई नहीं सुनने वाला, उसकी सुनवाई आप लोग करते हो और उसकी आवाज़ बनकर उसके लिए संघर्ष करते हो और उसको न्याय मिलता है, तब लगता है कि हाँ चलो कोई तो अपना है। इसी प्रकार से मनीष कश्यप ने खूब काम किया, कार्य किया, और मुझको लगता है कि उसके साथ जो घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मनीष कश्यप अपने किसी को दिखाने तो नहीं गया था, अपना तो उसका काम नहीं था, कोई पीड़ित ही रहा होगा, जी उसी के लिए तो बात कर रहा था। अब उस पर हमला कोई करता है तो समझो उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ कौन हो सकता है। बिहार में आने वाले दिन में चुनाव भी है, क्या लग रहा है यहाँ के मूवमेंट को लेकर के? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा सभी राम भक्त, सभी सनातनियों, सभी हिंदू जनमानस से और भारत में रहने वाले से, और विशेषता चादर और फादर के मानने वाले लोगों से, कि कभी न कभी तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। तुम अपना DNA टेस्ट कराओगे तो तुम्हारे और हनुमान और श्यामलाल ही निकलेंगे। तुम इस प्रकार की कट्टरता छोड़ दो, तुम राष्ट्रवादी बनो, सनातनवादी बनो। सनातन जो सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उस विचार के साथ कार्य और काम करो। दूसरी बात, हम अभी हाजीपुर में हैं, मैं निवेदन करता हूं कि हाजी एक इस्लामिक नाम हो गया, हाजीपुर का नाम बदलना चाहिए। मैं बिहार के वासियों से अपील करता हूं कि यहाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया, समय आ गया कि जो आक्रामता थे, आक्रमणकारी थे, षड्यंत्रकारी थे, चोर थे, नीच थे, लुटेरे थे, उनके नाम पर रोड, सड़कें, नुक्कड़ और चौराहे और गांव का नाम नहीं होना चाहिए। देश में तमाम ऋषि मुनि महात्मा, देश में तमाम समाज सुधारक हुए हैं, देश में एक से एक क्रांतिकारी हुए हैं, उसके नाम पर जगह रखना चाहिए। इसके नाते मैं कहता हूँ इसका नाम बदलना चाहिए। तीसरी बात, आपने चुनाव पे चर्चा की, चुनाव में क्या रहेगा? जो राम का नहीं हूँ मेरे काम का नहीं। यूपी में फेमस गाना था ये। यूपी में ही नहीं, अब तो देख तो क्या पहने, भगवा वस्त्र है ना जी, भगवा वस्त्र धारण करते हैं तो हम लोग एक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं, मन उत्साह से भर जाता है और प्रयास होता है कि सबको भगवाधारी बना दें। अरे वाह। तो आने वाले दिनों में पूरा दुनिया भगवा में होगी, क्योंकि सनातन की विशाल परंपरा है। अगर सनातनी हिंदू जिंदे हैं तभी विश्व की संस्कृति जिंदी है। जब हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी विश्व की मानवता सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू समाप्त हो जाएंगे, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में देखते हो रोज़ आए दिन बम धमाका, मारपीट हो रही है। वहाँ तो कोई राजू दास नहीं है, वहाँ तो आपके जैसे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स नहीं हैं, वहाँ कोई एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करने वाले ही लोग हैं। फिर भी क्यों मारकाट होता है? भारत में हर मतांतर मजहब के लोग रहते हैं, हर कौम के व्यक्ति यहाँ पूजा पाठ और कोई अजान पढ़ रहा है तो कोई संकीर्तन कर रहा है तो कोई प्रार्थना कर रहा है ना जी बिल्कुल। कोई समस्या नहीं, किसी को नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। ये हिंदुओं का देश है, ये चादर और फादर का देश नहीं है। ये यहाँ जो लोगों ने जो है वामपंथी और चांदपंथियों ने इतिहास में जो बदलाव कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इतिहास की सुधारने की ज़रूरत है। और रही चुनाव में, तो चुनाव में जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ चलने का प्रयास करेगा, भाइयों आप उसी को वोट करना, उसको वोट मत करना जो एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करेगा, जो भारत फर्स्ट रखेगा, जो हिंदुत्व को फर्स्ट रखेगा, जो सनातन को आगे ले चल के बढ़ने का कार्य करेगा, उसी को वोट और सपोर्ट करना। वंदे मातरम, जय श्री राम। हम कितने दिनों के अंदर में सीतामढ़ी आपका दर्शन देखेंगे? मैं प्रयास करूँगा
भैया से कि जितना जल्दी ये तैयारी कर देंगे हम लोग उतना जल्दी ही माँ की जन्मभूमि आने का प्रयास करेंगे। हम विशेष करके इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि हम भी सीतामढ़ी से हैं, माता सीता की जन्मभूमि से हैं, और हमारे लिए प्रभु श्री राम एक, हम लोग मिथिला में उनको गाली भी देते हैं, एक प्यार भरा गाली से हम लोग सम्मानित भी करते हैं। आप उनको गाली मत दीजिए, मैं आपको छू लेता हूँ और मैं समझ जाऊँगा कि जो है कि माँ की, हम अपने माँ की जन्मभूमि पहुँच गए हैं, क्योंकि आप मेरी माँ की जन्मभूमि से हैं। तो आपके लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। हम लोग राम जी तक तो पहुँच नहीं है, लेकिन राम जी के दास श्री हनुमान जी महाराज सिद्धपीठ, मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक एक संदेश देना चाहूँगा कि जब भगवान राम साकेत धाम को जाने लगे तो वहाँ हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ से आप हैं उनके पहले सबसे ज्येष्ठ पुत्र हनुमान जी हैं। अच्छा। माता सीता के मानस पुत्र हनुमान जी महाराज, और माता सीता ने लौह और कुश के लिए राज तिलक नहीं मांगा, उन्होंने हनुमान जी के लिए राज्याभिषेक के लिए कहा, और ठाकुर जी ने वहाँ राज्याभिषेक किया है। हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। हनुमान जी अजर और अमर हैं। ये मेरी माँ ने ही, जहाँ से आप हैं, जगत जननी माँ सीता ने ही उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो का आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया। आप उस जगह से हैं, तो हम लोग की पहुँच थोड़ी सी हनुमान जी तक है, राम जी तक नहीं है। तो मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, आपके सभी व्यूवर्स, सभी दर्शकों के लिए खूब 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 मंगल कामना करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि आप अयोध्या आइए। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद कई लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। संतों ने आश्रमों को छोड़कर, मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, भजन संध्या वंदन को छोड़कर, पूजा पाठ को छोड़कर, अपने भक्तों को आशीर्वाद ना देकर गाँव में, गलियों में, कूचों में घूमकर लगातार निरंतर प्रयास करके और सनातन को जगाया। तब सनातन जगी। जगने के बाद आज भव्य राम मंदिर का दर्शन मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अभी 5 तारीख को वहाँ पर पुनः दूसरे तल पे प्राण प्रतिष्ठा है। लगातार भक्तों का जन सैलाब अयोध्या में आ रहा है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पहले आप आइए, हनुमान जी महाराज से अनुमति लीजिए हनुमानगढ़ी पे, और हनुमान जी के मत्था टेकिए। यथासंभव आपके पास जो पान फूल पत्ती है चढ़ाकर, नहीं भी है वैसे ही चौखट तक पहुंचिए, हनुमान जी से अनुमति लीजिए, तब राम दरबार पहुंचिए और राम जन्मभूमि पहुंचिए और राम जी से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करिए। बहुत बहुत स्नेह, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप लोगों का मन में जो खुशी उत्साहित हुआ होगा उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटिशियन वीडियो से हटकर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।